कहीं साफ हुआ नहीं है अच्छा, कि आत्मा को जीव आत्मा भी कहते हैं, तो हाँ जीव क्यों लगा? देखो होता क्या है, आत्म तत्व को समझने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार से अध्यारोप किया गया। जैसे सर्वप्रथम बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तब ए अमरूद के कबूतर बोलना सिखाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से बच्चे को समझाने के लिए अध्यारोप किया गया। और जब समझ जाता है तब न तो ए अमरूद कहना होता है न क कबूतर कहना होता है। तो इसी प्रकार से आत्मा को समझाने के लिए, क्योंकि बात क्या होती है, हम जिसको समझते हैं उसी को तो समझ सकते हैं, और जिसको नहीं समझ सकते हैं या जिसको अभी तक हमने समझा नहीं, तो सबसे पहले समझे हुए का दृष्टांत देते हैं और फिर न समझने वाली वस्तु का संकेत कर देते हैं। जैसे चंद्र दर्शन के लिए दो प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, इसको शास्त्रों में कहते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। इन दोनों लक्षणों से वस्तु का साक्षात्कार होता है। तो देखो, जिनका नेत्र ठीक है, नेत्रों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, वह यदि चंद्र दर्शन करना चाहता, समझ में नहीं आ रहा, और किसी को पूछ ले भाई मुझे चंद्र दर्शन करना है, बताओ चंद्रमा कहाँ पर है, तो कहने वाला कहेगा आकाश गंगा में ऊपर हंसे की आकृति का जो सबसे चमकीला दिखाई दे रहा उसका नाम होता है चंद्रमा। अब उनकी भाषा अलग थी, वह तो चंद्रमा के नाम से समझता और वह मून कह रहा, समझो कि भाई मून का दर्शन करो, तो वह कहता है मून तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो तो अंग्रेजी समझता नहीं हिंदी समझता है। तो जब उसने ये कहा कि आकाश में हंसे की आकृति का जो सबसे अधिक चमकीला दिखाई दे रहा उसी को मौन कहते हैं, तो बताओ वह उसी समय उसका साक्षात्कार कर लेगा या नहीं कर लेगा। परंतु जिनके नेत्र कमजोर है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको समझाने की फिर प्रक्रिया दूसरी हो जाती है। उनको समझाने के लिए सबसे पहले कहते हैं, देखो सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये तुमको वृक्ष है, ये तुम्हारे को दिखाई देता या नहीं, तो वह कहेगा बिल्कुल मेरे को दिखाई दे रहा। फिर उनको कहेंगे, अच्छा इस वृक्ष के उत्तर दिशा की तरफ जो बड़ी टहनी है उसको देखो, वह दिखाई दे रही, कि वह भी मेरे को दिखाई दे रही। अच्छा इसके 3 हाथ ऊपर देखो, अब वह 3 हाथ के ऊपर देखता है तो कहता 3 हाथ के ऊपर जो चमकीली वस्तु दिखाई दे रही उसको कहते हैं चंद्रमा। तो बताओ उसको उसी समय चंद्र दर्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। अब विचार करके बताओ, क्या चंद्रमा उस वृक्ष के 3 हाथ ऊपर ही है क्या? अरे ये बात तो झूठी है, परंतु फिर भी उसको ज्ञान हो गया या नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से आत्मा को समझाने के लिए आत्मा का विभाग किया जाता है। तो विभाग करते समय आत्मा 3 प्रकार की बताई जाती है। इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना। माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, प्रसंगवश इसको थोड़ा समझना है ताकि हम नकली से बच सके और असली को। प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत साधक गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, भगवान किसको जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है? और उनका उत्तर क्या दिया जाता है? प्रश्न तो किया गया किस तत्व को जान लेने से कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, और उनका उत्तर देते हैं गुरुदेव देखो बेटे 2 प्रकार की विद्या होती है। क्या बताया? 2 प्रकार की विद्या। तो बताओ इसका उत्तर ये हुआ क्या? अरे इसका उत्तर ये है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न किया गया किसको जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, और उत्तर दिया जा रहा है कि 2 प्रकार की विद्या होती है। तो देखो बात ये होती है, यहाँ पर उपनिषद के ऋषि जो बोलते हैं उनका तात्पर्य कुछ और होता है। जब तक हम इस बात को ठीक तरह से नहीं समझते हैं तब तक हम कहने का मतलब भटकने के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। अच्छा विचार करके देखो, हम अपने शत्रु से बचना चाहते हैं, किससे बचना चाहते, परंतु शत्रु को पहचानते ही नहीं। हो सकता हमारे बीच में ही बैठा हो, तो हम बच सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हमें अपने शत्रु को पहचानना होगा। तो यहाँ पर उपनिषद के जो ऋषि बोल रहे हैं, कह रहे हैं 2 प्रकार की विद्या होती है, एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है। तो अपराविद्या को यदि आप जानोगे तो बताओ फिर अपराविद्या से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए अपराविद्या को जानना आवश्यक है। क्यों जानना? क्योंकि उस अपराविद्या से हमें ऊपर उठना है, न कि उस अपराविद्या के चक्कर में पड़ करके जीवन को बर्बाद करना है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आत्मा का जो 3 प्रकार से विभाग वर्णन किया जाता है, तो 2 प्रकार की आत्मा से हमें ऊपर उठना है, और तीसरे नंबर की जो असली आत्मा उसको हमें पहचानना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो 3 प्रकार की आत्मा होती हैं,
सबसे पहली आत्मा का नाम होता है गौण आत्मा। क्या कहते हैं? गौण आत्मा। दूसरे नंबर की जो आत्मा होती है उसको कहते हैं मिथ्या आत्मा। बोलो, मिथ्या आत्मा। और तीसरे नंबर की जो होती है उसको कहते हैं मुख्य आत्मा। क्या कहते हैं? मुख्य आत्मा। तो गौण आत्मा से तात्पर्य होता है स्त्री है, पुत्र है, धन आदि जो है, जिनमें हमारी अमता ममता अधिक होती, उसको कहते हैं गौण आत्मा। किसी का पुत्र मर गया तो रोते नहीं रोते, अरे मैं मर गया, वो थोड़ी मरा, क्या मरा तो पुत्र, परंतु मैं मर गया, इससे क्या सिद्ध होता है? अर्थात तो उसमें उनका आत्मत्व है। तो गौण आत्मा से तात्पर्य हुआ स्त्री, पुत्र, ये धन आदि जो अमता ममता के अपने मुख्य नाते रिश्तेदार, वो सब गौण आत्मा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर की जो आत्मा बताई उसका क्या नाम बताया? क्या बताया? क्या बताया? मिथ्या आत्मा। दूसरे नंबर की आत्मा का नाम होता है मिथ्या आत्मा। और ये मिथ्या आत्मा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की। सबसे पहली होती है अन्मय आत्मा। सबसे पहले नंबर की कौन सी होती है? अन्नमय आत्मा। दूसरी होती प्राणमय आत्मा। तीसरी होती है मनोमय आत्मा। चौथी होती है विज्ञानमय आत्मा। और 5वीं होती है आनंदमय आत्मा। इन 5 आत्माओं को क्या कहते हैं? मिथ्या आत्मा। क्या कहते हैं? मिथ्या का क्या अर्थ होता है? कभी विचार किया क्या? मिथ्या किसे कहते हैं? आपको तो इसका बोध होगा शायद, वेदांत के जो रहस्य को जानते हैं। वेदांत में यह शब्द तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, मिथ्या शब्द। मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या बोल रहे हैं। मिथ्या, मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या तो असत्य। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात। अपनी भाषा में मिथ्या कहते हैं झूठ को, असत्य को कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो आत्मा, ये सत्य नहीं बल्कि झूठी है। आ गया समझ में? अन्मय आत्मा का मतलब होता है ये जो स्थूल शरीर है, अंश से जो उत्पन्न होता, अंश से बना रहता और अंत में उसी में लीन हो जाता, उसको कहते हैं अन्मय आत्मा। अर्थात ये स्थूल शरीर ही अन्मय आत्मा है। तो ये आत्मा सत्य है या झूठी है? झूठी है। तो वैसे इस शरीर को मैं मेरा मत समझो, क्योंकि शरीर को मैं मेरा समझना ही अज्ञान है। अनात्मा को आत्मा समझना ही तो ज्ञान है। आत्मा को आत्मा समझना, अनात्मा को अनात्मा समझना ज्ञान है। अनात्मा को आत्मा समझना, आत्मा को अनात्मा समझना, ये अविद्या है, ये मूर्खता है, ये उल्टी समझ है, ये नासमझी है। इसी नासमझी से अनंत प्रकार के दुख इस जीवन में प्रकट हुआ करते। कहते हैं ना, जितना भी जीवन में संकट आता, कष्ट आता है, दुख आता, ये वास्तव में देखा जाए तो प्रज्ञापराध एवं ऐसा दुखमिति जीवन में सारा का सारा दुख आता है, ये प्रज्ञा का अपराध है, ये नासमझी के कारण होता है। सचमुच में कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, परंतु फिर भी अपने को दुखी समझना, यही बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तो ये पंचकोश, जिसको हम पंचकोश भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पंचकोश। और सचमुच में देखा जाए तो इस पंचकोश से जो आच्छादित है वही असली आत्मा होती है। या ऐसा समझो, इन पंचकोश का जो अधिष्ठान है, मिथ्या आत्माओं का जो अधिष्ठान होता है, जैसे सर्प का जो अधिष्ठान होता है उसे रस्सी कहते हैं, ऐसे पंचकोश का जो अधिष्ठान होता है उसको कहते हैं मुख्य आत्मा। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना? तो सबसे पहले नंबर की आत्मा कौन सी बताई? कौन सी बताई? गौण आत्मा। गौण आत्मा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं गौण आत्मा? नहीं, शरीर तो अनात्मा, ये तो मिथ्या आत्मा में आएगा। शरीर के संबंधी जितने भी पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, भाई बंधु हो, धन कुटुंब परिवार आदि जो है, हमारे अमता ममता के ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, वो सारे के सारे गौण आत्मा में आते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इस गौण आत्मा से ऊपर उठना चाहिए। आगे समझ में? फिर दूसरे नंबर पर आती है मिथ्या आत्मा। मिथ्या आत्मा में से ये पंचकोश जो होते हैं, इनको मिथ्या आत्मा कहते हैं। और इनसे भी ऊपर जो है उसको कहते हैं मुख्य आत्मा।
अर्थात पंचकोश का जो अधिष्ठान है, ये थोड़ी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, इनके लिए थोड़े संस्कार होने चाहिए, तब जा करके वेदांत के जिनके संस्कार होते हैं, वरना अब अधिष्ठान का नाम ले तो रहे हैं परंतु समझ में थोड़ी आ रहा। सारे आवरण है आत्मा के। हाँ, ये आत्मा के आवरण है। जैसे इसको दृष्टांत से समझ, सब आवरण में हम जी रहे हैं, बस बस बस, तब तक जीव है। आवरण की निवृत्ति का नाम ही ब्रह्म भाव है। हमारे भीतर से ये सब हट जाएंगे, ऐसे ही मतलब ये जानते इतना है, केवल मात्र बस यही प्रक्रिया है। सब जब हमारी आंखों से पर्दे हट जाएंगे सारे, ये सब पर्दे हैं, आवरण है, तो जब जान लेंगे कि हम वही हैं, क्या बात फिर है, वो जीव नहीं। बिल्कुल सत्य बात। जीव का अर्थ होता कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रच्छिन्नत्व, संसारित्व, इन चार का नाम जीव होता। जब तक कर्तापना बैठा हुआ, जब तक भोक्तापना बैठा हुआ, जब तक प्रचिन्नता बैठी हुई है। तो अपन डॉक्टर थोड़ी बोल सकते हैं, हाँ, बच्चे को बच्चा ही बोलेंगे, लेकिन जब वो पढ़ लेगा तो वो डॉक्टर होगा। बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही जब हम इस सब चीजों को जान लेंगे तब हम कुल मिला करके नहीं आत्मा पंचकोश जो है ना, पंचकोश से आत्मा आच्छादित है, ऐसे समझना चाहिए। किसी के पास में 1 करोड़ रुपए का कोई बहुमूल्य हीरा है, क्या है, अब उस हीरे को वह क्या करता है, सर्वप्रथम किसी मखमल के कपड़े में अच्छी तरह से लपेटता है। मखमल के कपड़े में से फिर वह उस हीरे को, मखमल के कपड़े से लिपटे हुए हीरे को किसी डिबिया में रखता है। उस डिबिया को फिर किसी बैग में रखता है और उस बैग को फिर किसी संदूक में रखता, बक्से में रखता, और उस बक्से को किसी कमरे में रख करके ताला लगा करके चला जाता है। अब बताओ, उसे वापस वही हीरा प्राप्त करना तो सबसे पहले क्या करना होगा? अरे सबसे पहले कमरे को खोलना होगा। कमरे को खोलने के पश्चात फिर क्या खोलना होगा? बक्से को खोलना होगा। बक्से को खोलने के बाद में फिर बैग निकालना। बैग को निकालने के बाद में डिबिया निकालना होगा। डिबिया को उठाने के बाद में उस मखमल के कपड़े को उठाना होगा, और मखमल का कपड़ा हट गया तो आ गया समझ में। ऐसे ही आत्मा रूपी हीरा 5 कोषों से ढका हुआ है। जैसे तलवार जो है, तलवार की म्याह से छिपी रहती हैं, ऐसे आत्मा पंचकोश से छिपा हुआ है। यदि इन पंचकोश के पर्दे को कोई हटा दे तो उसी समय आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। और इन पंचकोश के पर्दे को हटाने के लिए केवल विचार चाहिए, विवेक चाहिए। हाँ, पंचकोश से मुंह में नहीं आ रहा, बस बस बस, इसी का नाम ज्ञान होता। पंचकोश फातित चैतन्य आत्मा ही निर्भय धाम होता। वास्तव में वही असली तत्व होता है। तो हमें साधकों को केवल इतना ही करना है कि एन के प्रकार इन पंचकोश को मिथ्या समझ ले, इनको झूठा समझ ले, इन पंचकोश के पर्दे को छिन्न भिन्न करके इनको नष्ट कर दे। यही जिज्ञासुओं की सच्ची साधना होती है। जब तक ज्ञान नहीं होता ना, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तो आत्मा और ब्रह्म में भी भेद की प्रतीति होती है, और बोध हो गया तो वास्तव में अलग तो कुछ होता ही नहीं। इनके नाम अलग अलग होते हैं वरना एक ही वस्तु होती है। बस आत्मा की पहचान के लिए इन पंचकोशों को झूठा समझना, पंचकोशों से ऊपर उठना, ये विशेष बात है।